सो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने अलजेब्रा का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करने वाले हैं क्लास 6 का। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हमारा जो अभी हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन इसमें दोनों हैं, तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही लिख दिया एडिशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 7a माइनस 8a, तो 7a अगर आप 60 से 8 को माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? सिंपली आपका 1 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर आपका ए बच जाएगा। लेकिन अब यहाँ मैंने माइनस, आप सोच रहे होंगे कि -1a भी लिख सकता था, तो हाँ मैं -1a भी लिख सकता था, लेकिन -a भी सही होगा, क्योंकि ए मतलब क्या होता है, अगर कोई भी एक नंबर है तो उसकी वैल्यू अगर नहीं आपको गिवन है तो उसका मतलब एक होगा। ठीक है ना, अगर यहाँ पे x होता तो अगर एक x में लिखता है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू अभी 1 है, तो यानी कि a की वैल्यू अभी 1 है, तो इसीलिए मैंने -a लिख दिया। आप लोग -1a भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी उसमें दोष नहीं है। अब देखिए, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सवाल है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि -5 ये ब्रैकेट में है, -5 प्लस -9 ये भी ब्रैकेट में है हमारे, इक्वल टू -14। अब देखिए यहाँ पे लोग कंफ्यूज कैसे होते हैं, लोग इसलिए इतना कंफ्यूजिव सवाल है क्योंकि लोग सोचते हैं कि माइनस माइनस होता है प्लस, अब माइनस माइनस प्लस होता है तो काहे का ये -14। आपके मन में भी यही सवाल आ रहा हो कि आखिर माइनस माइनस प्लस होता है तो ये काहे -14 हो गया। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 5 और +9 कर देते। ठीक है, फिर जितना आता है उतना आंसर कर देते, तो वैसे नहीं होता है। माइनस माइनस मतलब प्लस होता है, लेकिन प्लस किसके बीच में होगा? 5 और 9 के बीच में हमारा प्लस हो जाएगा। तो 5 और 9 के बीच में प्लस करेंगे तो 14 हो जाएगा और साइन हमारा माइनस रहेगा। ठीक है ना, यानी कि जो सब्सट्रैक्शन होता है वो नंबर के लिए होता है, मतलब जो एडिशन होता है माइनस माइनस के प्लस, माइनस और माइनस को जोड़ने में जो प्लस का एडिशन होता है वो हमारा नंबर के लिए होता है, और जो साइन होता है वो हमारा माइनस होता है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में -15 है और फिर +10 इक्वल टू -5। तो देखिए ये बहुत इजी सवाल है, जो कि यहाँ पे +10 लिखा हुआ है, तो यानी कि -15 और +10 सिंपली -5 हो गया। ठीक है, तो यह आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर ये अलजेब्रा का कैसे होता है। देखिए, इस सबसे ज़्यादा टफ सवाल यही होता है, इसमें बहुत सारे लोग असल में कंफ्यूज हो जाते हैं। टफ तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, लेकिन अगर आप कहीं कंफ्यूज हो जाए तो आपका पूरा मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।